खून में ही वायलेंस है। तेरे बाप का बाप आया है। काली माँ तो ना आई माँ, पर उसने अपना बेटा भेज दिया माँ। वो क्या सोचते हैं मुझे परवाह नहीं। तू अपने लिए क्या फैसला लेगा मुझे वो बता। वोटिंग किस तरफ जाएगी ये हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन तेरा वोट किस तरफ जाएगा वो हमारे हाथ में है। खान साहब अब लाल होगा और इनको शिकार न मिलने से ज्यादा शिकार न करने देना बहुत तकलीफ देता है। पर ये सवाल 48 वोट होने की वजह से 15 बंगाल के वोट के बाद फैसला लिया जाएगा। थैंक यू। अर्चना 12:01 पर लिए गए फैसले के तहत सीज़फायर हटा दी जाएगी। किलेरिया मरने को तैयार था। बचपन में उसका नाम क्या रखा था मुझसे पूछा था। सलाम। तो दोस्तों, एक बार आपका फिर स्वागत है हमारी चैनल में। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं हमारी एक नई मूवी के बारे में। जी हाँ, आपने सलार 2 मूवी का नाम तो सुना ही होगा। जी हाँ, आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं, तो वीडियो के एंड तक बने रहें, जिससे कि हमारा भी मनोरंजन होता रहे। जी हाँ, आपको अगर कोई आवाज़ में प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना। जी हाँ, क्योंकि मेरे अभी पानी का मौसम है तो थोड़ा कंफर्टेबल नहीं आ रहा है। वॉइस में थोड़ा बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है, बहुत मतलब कि बारिश का। जी हाँ, तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है वॉइस में, पर आप लोग थोड़ा हैंडल कर लेना। जी हाँ, तो आइए बात करते हैं हमारे सौर्यांग परिवार के कबीले की। जी हाँ, तो आज हम पूरे सलार मूवी का पोस्टमार्टम करने वाले हैं। जी हाँ, जो कि ये ऐसा है कि जो सलार मूवी है उसको मैं शुरू से समझाता हूँ आपको। जी हाँ, सलार मूवी में
शुरू से मतलब कि दो दोस्त रहते हैं। जी हाँ, बहुत ही पक्की, बहुत ही भाई, बहुत ही गहरी दोस्ती, एक दूसरे के लिए जान भी देने के लिए राजी। जी हाँ, सबसे पहले तो ऐसा होता है कि जो लड़का रहता है ना, उसकी कोई नथुनी रहती है, तो वो एक लड़का और सुधा छुड़ा कर लेता है और वो बोलता है अगर उसको एक कुश्ती वाला रहता है उसको हरा दिया करो तुमने, तो ये नथुनी तेरी। तो वो बोलता है ठीक है, तो नथुनी हाथ में रख। तो उसका जो जिसकी नथुनी थी वो बोलते है रहने दे, मुझे ज़रूरत कोई नहीं है, पर तू उससे लड़ने मत जा। पर वो नहीं मानता है। जी हाँ, वो लड़ने जाता है और वो कहाँ 5-10 फुट का और ये कहाँ, फिर भी लड़ने गया। पर ये शुरू से पहले प्लानिंग बना के जाता है, जो करंट का तार रहता है, जी हाँ, वो काट के जाता है और ऊपर प्लास की डोरी रख देता है, मतलब प्लास ही रख देता है डोरी के ऊपर। तो ऐसा होता है कि जब वो मतलब कि लड़ाई लगता है और जब वो मारने वाला उसके पास आता है, पहले तो लड़का मारता है तो वो उसका कुछ नहीं, पर वो परेशान होकर उसे मारने आता है, तो वो डोरी का तार गिरता है नीचे की ओर। तो ये लड़का बिना किसी डरे हाथ से पकड़ लेता है, जो दोनों उस दूर फेंक जाते हैं। जी हाँ, दोनों बेहोश हो जाते हैं और कुछ देर तक तो लड़का उठता ही नहीं, तो लोगों को लगता है मर गया। और जो कुश्ती वाला रहता है वो तो बेहोश होकर उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी। जी हाँ, पर लड़का कुछ देर बाद उठता है और फिर उससे नथुनी मांगता है, नथुनी दे। तो सब लोग घबरा जाते हैं कि एक नथुनी के पीछे सोच लो ये लड़का अपनी मौत से भी नहीं डरा। जी हाँ, पर जब से उनकी दोस्ती और गहरी हो गई। जी हाँ दोस्तों, और फिर मज़ा आता है और मूवी में। जी हाँ, फिर आगे जब उसके साथ कबीले के लोग रहते हैं, उसकी मतलब उसके दोस्त की माँ को मारने जाते हैं, क्या करने जाते हैं। तो जिसकी नथुनी तो वो तो दोनों गहरे दोस्त थे, तो वो खुद की जो कुछ चूड़ा जैसा रहता है उनके परिवार के निशान है। जी हाँ, तो वो उसी के पीछे उसके पर लड़ने गए थे। जी हाँ दोस्तों, तो वो उनको दे देता है और बोल देता है कि इनको छोड़ दो। जी हाँ, तो उसका ये जो पिताश्री रहते हैं, मतलब कि उनका नाम क्या है, राज मन्ना पृथ्वीराज सुकुमारन। जी हाँ, उनका पर था है शायद। जी हाँ, उनसे वो चूड़ा ले लेते हैं और वो वापस जाते हैं, तो उनके पिताश्री बहुत डांटते हैं कि ये तुमने कहाँ दे दिया, किसको दे दिया। और फिर जो उसका दोस्त रहता है वो चला जाता है। जी हाँ, तो पहले तो आपको उस मूवी की कास्ट के बारे में बता देते हैं हम, जिससे कि आपको उनके नाम भी पता पड़ जाए कि किसने किसकी भूमिका निभाई हुई है। जी हाँ, तो आइए शुरू करते हैं सलार 2 की कास्ट के बारे में पूरा पोस्टमार्टम। जी हाँ, तो सलार 2 की कास्ट में हमें नजर आएंगे। जी हाँ, एक तो हमारे प्रभास जी हुए। जी हाँ,
और दूसरे नजर आएंगे हमें हमारे पृथ्वीराज सुकुमारन। जी हाँ, और बात करें तो तीसरी नजर आएंगे प्रभास आएंगे एक्टर ग्रुप में पृथ्वीराज सुकुमारन बरदा राजमन्ना ग्रुप में, और श्रिया रेड्डी और श्रुति हसन अध्यक्ष के रूम में, देवा ऐश्वर्या राव देवा मदर के रूम में, देवा मतलब प्रभास का नाम देवा होता है, गौराराम रुद्रमन्ना के रूम में, नवीन शंकर जगपति बाबू राजामन्ना के रूम में, त्रिभुवन गायकवाड़ के रूम में, बॉबी सिम्हा भार्गव के रूम में, ब्रह्मा जी देवराज मेम गोपी संपात राम सौरभ लोकेश पंजू रामनाथ मधु गोस्वामी सैफी। जी हाँ, तो आपको पता चला होगा कि हमारे प्रभास का नाम है देवा और पृथ्वीराज सुकुमार का नाम वर्धमन्ना। जी हाँ, देवा और वर्धमन्ना की दोस्ती बहुत ही गहरी थी। तो वो देवा अपनी अंगूठी दे देता है जो भी है, और वो उसको बोल देते हैं इनको छोड़ दो। जी हाँ, फिर भैया आता है और मूवी के एंड में। जी हाँ, तो ऐसे ही चलते चलते एक मूल कहानी में नया आता है। जगपति बाबू राजामन्ना निकल जाते हैं बाहर की शहर पर, और सोरेन कबीले और इस पर जो लड़ाई होनी थी वो थी एक सीज फायर के रूप में। जी हाँ, बाद में बड़े होकर एक दूसरे खून के प्यासे ऐसे हो जाते हैं सीज फायर के। हाँ, आपको पहले बीच की कहानी समझा दी। तो सबसे पहले तो वोट डाले जाते हैं। जी हाँ, दोनों को कि सीज फायर हटानी है कि लगानी है। तो इन दो लोग पहले चर्चा होगी कि हटानी है, तो सब लोग के वोट डाले जाते हैं और जिसके वोट ज़्यादा होंगे उसकी सुनवाई होगी। तो अब वो सुनवाई सिर्फ टिकी थी एक चीज़ के ऊपर, वो थी वर्धमन्ना, क्योंकि वर्धमन्ना का वोट जिस साइड भी जाता वो टीम जीत जाती, और उनके टीम के साथ एक तरफ उनके डैडी भी खड़े थे राजामन्ना। जी हाँ, वो उनकी मतलब सीज फायर नहीं हटाने की तरफ थे उनके पिताजी, और हटाने के लिए थे और लिए। तो पर उनने हटाने के लिए वोट दिया, तो उनके जो डैड रहते हैं वो और उनसे नाराज हो गए। फिर कुछ लोग थे तो वो वर्धमन्ना को मारने की कोशिश करते हैं, पर जहाँ देवा हो वहाँ कोई हाथ लगा सकता है उसे? नहीं। तो हर बार देवा बचाने आ जाता। इसे पागल खाने के कुछ खंडों में छोड़ दिया था। जी हाँ, एक ने मतलब कि ये लोग बहुत सही लोग थे जिसको उस पर कबीरा करना था, मतलब वो कब्जा करना था। जी हाँ, खान सार पर। और बाद में पता चलता है कि जो देवा रहता है वो अलग कबीले का है, मतलब कि दुश्मन है इन दोनों, इनका खान सार का, और ये लोग सोरेन कबीले के। जी हाँ, मोड़े ही से शुरू होता है। और फिर पहले दिन तो लोग दोस्ती चलती है और फिर लोग लड़ाई में जीत भी जाते हैं उन सबसे। देवा और हमारे वर्धमन्ना बचते, फिर इन दोनों की लड़ाई होने लगती है
मतलब मूवी के एंड पर उनकी लड़ाई शुरू हो नहीं हो पाती है, वो होगी सलार 2 में। जी हाँ, अभी थोड़ा सलार वर्ड के बारे में हम आपको बता रहे थे। तो सलार 1 यहीं समाप्त हो जाती है और अगले पार्ट में मतलब सलार 2 में जिसकी हम बात कर रहे हैं अभी, वो हमें पता चलेगा उसके बारे में जब सलार 2 आए, क्योंकि फिर वर्धा मन्ना और देवा मन्ना नहीं देवाई कुछ तो है कभी लिखता, क्योंकि वो तो मन्नार में नहीं आता था। तो इन दोनों की लड़ाई तो जब भी शुरू होने वाली है और अभी तो बहुत से लोग करोड़ों से सलार 2 का वेट कर रहे हैं, क्योंकि इस मूवी की हाइप बहुत ही ज़्यादा पकड़े हुए है और इसका तो कुछ करने भी नहीं आना। जी हाँ, तो मज़ा आया और फिर और मज़ा आता है जब इन दोनों की लड़ाई स्टार्ट हुई। फिर अब लोगों को दूसरे उसकी मतलब का तो सलार 2 का लोग वेट कर रहे हैं। जी हाँ, तो जल्दी से जल्दी रिलीज होगी और आदमी वेट भी कर रहे हैं, तो होने भी चाहिए और 1 करोड़ों में कमाई करेगी मुझे लगता है। ऐसा क्या होगा ही। जी हाँ, और जैसे कि जब चैप्टर 3 आएगी तो वो भी ऐसी कमाई कि जो मतलब कि 2-3 जो मूवी हैं वो बहुत तगड़ी कमाई के लिए बनी हुई मुझे तो लगता है। और हमारी एक मूवी तो अभी छूट ही गई है। जी हाँ, जो अभी धुरंधर आई थी, धुरंधर 2 पार्टों में, मतलब उस जैसी कमाई तो ना आन ना बान ना शान पता ही नहीं चला। और कब रिलीज हुई, कब इसने इतनी हाइप पकड़ ली कि 3000 करोड़ का बजट पार कर गई। जी हाँ, 200 से 250 करोड़ के बजट में बनने वाली मूवी 500 करोड़ का बजट पार कर गई दोस्तों। तो अब सोच लो कि यह मूवी कितनी हाइप करने वाली है। जी हाँ, और फिर मज़ा आता है मूवी के यहीं पर। जबकि आपको हम बताएं तो मूवी जो रहती है वो हाँ और फिर और दोस्तों फिर मज़ा और आता है इस मूवी में। जी हाँ, तो सलार 2 की बहुत लोग वेट कर रहे हैं, जैसे कि मैं भी। तो जल्दी सलार 2 रिलीज होने वाली है, आप लोग को जल्दी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और ऐसे ही आप प्यार सपोर्ट बना रखें जिससे कि हमारा ही मनोरंजन होता रहे। और तो चैनल सब्सक्राइब अभी भी नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और बेल आइकन ऑन भी कर दीजिए, जिससे कि हमारे मनोरंजन होता रहे। क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते तो मेरा मन मज़ा नहीं आता है। जी हाँ, तो चैनल सब्सक्राइब करके रखें हमारा, जिससे कि आपको वीडियो की लेटेस्ट अपडेट देखने को मिलती रहे। जी हाँ, और सलार 2 के मज़े लूटिए जब वो आ जाए, तो अभी तो नहीं आई है। जी हाँ, पर वो जल्दी रिलीज होने वाली है। जी हाँ, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे प्यार सपोर्ट बना रखें जिससे कि हमारा मनोरंजन होता रहे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों
एक बार आपका फिर स्वागत है हमारी चैनल में। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं हमारी एक नई मूवी के बारे में। जी हाँ, आपने सलार 2 मूवी का नाम तो सुना ही होगा। जी हाँ, आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं, तो वीडियो के एंड तक बने रहें, जिससे कि हमारा भी मनोरंजन होता रहे। जी हाँ, आपको अगर कोई आवाज़ में प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना। जी हाँ, क्योंकि मेरे अभी पानी का मौसम है तो थोड़ा कंफर्टेबल नहीं आ रहा है। वॉइस में थोड़ा बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है, वॉइस मतलब कि बारिश का। जी हाँ, तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है वॉइस में, पर आप लोग थोड़ा हैंडल कर लेना। जी हाँ, तो आइए बात करते हैं सौर्यांग परिवार के कबीले की। जी हाँ, तो आज हम पूरे सलार मूवी का पोस्टमार्टम करने वाले हैं। जी हाँ, जो कि ये ऐसा है कि जो सलार मूवी है उसको मैं शुरू से समझाता हूँ आपको। जी हाँ, सलार मूवी में शुरू से मतलब कि दो दोस्त रहते हैं। जी हाँ, बहुत ही पक्की, बहुत ही भाई, बहुत ही गहरी दोस्ती, एक दूसरे के लिए जान भी देने के लिए राजी। जी हाँ, सबसे पहले तो ऐसा होता है कि जो लड़का रहता है ना, उसकी कोई नथुनी रहती है, तो वो एक लड़का और सुधा छुड़ा कर लेता है, और वो बोलता है अगर उसको एक कुश्ती वाला रहता है उसको हरा दिया करो तुमने, तो ये नथुनी तेरी। तो वो बोलता है ठीक है, तो नथुनी हाथ में रख। तो उसका जो जिसकी नथुनी थी वो बोलते है रहने दे, मुझे ज़रूरत कोई नहीं है, पर तू उससे लड़ने मत जा। पर वो नहीं मानता है। जी हाँ, वो लड़ने जाता है, और वो कहाँ 5-10 फुट का और ये कहाँ, फिर भी लड़ने गया। पर ये शुरू से प्लानिंग बना के जाता है, जो करंट का तार रहता है। जी हाँ, वो काट के जाता है, और ऊपर प्लास्टिक की डोरी रख देता है, मतलब प्लास्टिक रख देता है डोरी के ऊपर। तो ऐसा होता है कि जब वो मतलब कि लड़ने लगता है, और जब वो मारने वाला उसके पास आता है, पहले तो लड़का मारता है तो वो उसका कुछ नहीं, पर वो परेशान होकर उसे मारने आता है, तो वो डोरी का तार गिरता है नीचे की ओर। तो ये लड़का बिना किसी डरे हाथ से पकड़ लेता है, जो दोनों उस दूर फेंक जाते हैं। जी हाँ, दोनों बेहोश हो जाते हैं, और कुछ देर तक तो लड़का उठता ही नहीं, तो लोगों को लगता है मर गया। और जो कुश्ती वाला रहता है वो तो बेहोश होकर उसकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। जी हाँ, पर लड़का कुछ देर बाद उठता है, और फिर उससे नथुनी मांगता है, नथुनी दे। तो सब लोग घबरा जाते हैं कि एक नथुनी के पीछे सोच लो ये लड़का अपनी मौत से भी नहीं डरा। जी हाँ, पर जब से उनकी दोस्ती और गहरी हो गई। जी हाँ दोस्तों, और फिर मज़ा आता है और मूवी में। जी हाँ, फिर आगे जब उसके साथ कबीले के लोग रहते हैं, उसकी मतलब उसके दोस्त की माँ को मारने जाते हैं, क्या करने जाते हैं। तो जिसकी नथुनी तो वो तो दोनों गहरे दोस्त थे, तो वो खुद की जो कुछ चूड़ा जैसा रहता है उनके परिवार की निशानी,
जी हाँ, तो वो उसी के पीछे उसके पर लड़ने गए थे। जी हाँ दोस्तों, तो वो उनको दे देता है और बोल देता है कि इनको छोड़ दो। जी हाँ, तो उसका ये जो पिताश्री रहते हैं, मतलब कि उनका नाम क्या है, राजमन्ना पृथ्वीराज सुकुमारन। जी हाँ, उनका पर था शायद। जी हाँ, उनसे वो चूड़ा ले लेते हैं और वो वापस जाते हैं। तो उनके पिताश्री बहुत डांटते हैं कि ये तुमने कहाँ दे दिया, किसको दे दिया। और फिर जो उसका दोस्त रहता है वो चला जाता है। जी हाँ, तो पहले तो आपको उस मूवी की कास्ट के बारे में बता देते हैं हम, जिससे कि आपको उनके नाम भी पता पड़ जाए कि किसने किसकी भूमिका निभाई हुई है। जी हाँ, तो आइए शुरू करते हैं सलार 2 की कास्ट के बारे में पूरा पोस्टमार्टम। जी हाँ, तो सलार 2 की कास्ट में हमें नजर आएंगे। जी हाँ, एक तो हमारे प्रभास जी हुए। जी हाँ, और दूसरे नजर आएंगे हमें हमारे पृथ्वीराज सुकुमारन। जी हाँ, और बात करें तो तीसरी नजर आएंगे मतलब प्रभास आएंगे एक्टर रूम में, पृथ्वीराज सुकुमारन बरदा राजमन्ना रूम में, और श्रिया रेड्डी और श्रुति हसन अध्यक्ष के रूम में, देवा ऐश्वर्या राव देवा मदर के रूम में। देवा मतलब प्रभास का नाम देवा होता है। गौराराम रुद्रमन्ना के रूम में, नवीन शंकर जगपति बाबू राजमन्ना के रूम में, त्रिभुवन गायकवाड़ के रूम में, बॉबी सिम्हा भार्गव के रूम में, ब्रह्मा जी देवराज मीम गोपी संपात राम सौरभ लोकेश पंजू रामनाथ मधु गोस्वामी सैफी। जी हाँ, तो आपको पता चला होगा कि हमारे प्रभास का नाम है देवा और पृथ्वीराज सुकुमार का नाम वर्धमन्ना। जी हाँ, देवा और वर्धमन्नार की दोस्ती बहुत ही गहरी थी। तो वो देवा अपनी अंगूठी दे देता है, जो भी है, और वो उसको बोल देते हैं इनको छोड़ दो। जी हाँ, फिर भैया आता है और मूवी के में। जी हाँ, तो ऐसे ही चलते चलते एक मोड़ कहानी में नया आता है। जगपति बाबू राजा मन्नार निकल जाते हैं बाहर की शहर पर, और सोरेंग कबीले, और इस पर जो लड़ाई होनी थी वो थी एक सील फायर के रूप में। जी हाँ, बाद में बड़े होकर एक दूसरे खून के प्यासे ऐसे हो जाते हैं सीज फायर के। हाँ, आपको पहले बीच की कहानी समझा दे तो सबसे पहले तो वोट डाले जाते हैं। जी हाँ, दोनों को कि सीज फायर हटानी है कि लगानी है। तो इन दो लोग पे चाहिए कि हटानी है, तो सब लोग के वोट डाले जाते हैं और जिसके वोट ज़्यादा होंगे उसकी सुनवाई होगी। तो अब वो सुनवाई सिर्फ टिकी थी एक चीज़ के ऊपर, वो थी वर्धमन्ना, क्योंकि वर्धमन्ना का वोट जिस साइड भी जाता वो टीम जीत जाती। और उनके टीम के साथ एक तरफ उनके डैडी भी खड़े थे, राजा मन्ना। जी हाँ, वो उनकी मतलब सीज फायर नहीं हटाने की तरफ थे उनके पिताजी, और हटाने के लिए थे और लिए। तो
पर उनने हटाने के लिए वोट दिया, तो उनके जो डैड रहते हैं वो और उनसे नाराज हो गए। फिर कुछ लोग थे तो वो पर्दा मन्ना को मारने की कोशिश करते हैं, पर जहाँ देवा हो वहाँ कोई हाथ लगा सकता है उसे? नहीं। तो हर बार देवा बचाने आ जाता। इसे पागल खाने के कुछ खंडों में छोड़ दिया था। जी हाँ, एक ने मतलब कि ये लोग बहुत सही लोग थे जिसको उस पर कबीरा करना था, मतलब वो कब्जा करना था। जी हाँ, खानसार पर। और बाद में पता चलता है कि जो देवा रहता है वो अलग कबीले का है, मतलब कि दुश्मन है इन दोनों, इनका खानसार का, और ये लोग सौर्यन कबीले के। जी हाँ, तो मूड यहीं से शुरू होता है। और फिर पहले दिन तो लोग दोस्ती चलती है और फिर ये लोग लड़ाई में जीत भी जाते हैं उन सबसे। देवा और हमारे बड़दामन बसते, फिर इन दोनों की लड़ाई होने लगती है। मतलब मूवी के एंड पर उनकी लड़ाई शुरू हो नहीं हो पाती है, वो होगी सलार 2 में। जी हाँ, अभी थोड़ा सलार 1 के बारे में हम आपको बता रहे थे। तो सलार 1 यहीं समाप्त हो जाती है, और अगले पार्ट में मतलब सलार 2 में जिसकी हम बात कर रहे हैं अभी, वो हमें पता चलेगा उसके बारे में जब सलार 2 आए। क्योंकि फिर पर्दा मन्ना और देवा मन्ना नहीं, देवाई कुछ तो है कभी लिखता, क्योंकि वो तो मन्नार में नहीं आता था। तो इन दोनों की लड़ाई तो जब भी शुरू होने वाली है, और अभी तो बहुत से लोग करोड़ों से सलार 2 का वेट कर रहे हैं, क्योंकि इस मूवी की हाइप बहुत ही ज़्यादा पकड़े हुए है, और इसका तो कुछ करने भी नहीं आना। जी हाँ, तो मज़ा आया। और फिर और मज़ा आता है जब इन दोनों की लड़ाई स्टार्ट हुई। फिर अब लोगों को दूसरे उसकी मतलब का तो सलार 2 का लोग वेट कर रहे हैं। जी हाँ, तो जल्दी से जल्दी रिलीज होगी, और आदमी वेट भी कर रहे हैं, तो होने भी चाहिए, और 1 करोड़ों में कमाई करेगी मुझे लगता है। ऐसा क्या होगा ही। जी हाँ, और जैसे कि जब चैप्टर 3 आएगी तो वो भी ऐसी कमाई कि जो मतलब कि 2-3 जो मूवी हैं वो बहुत तगड़ी कमाई के लिए बनी हुई है, मुझे तो लगता है। और हमारी एक मूवी तो अभी छूट ही गई है। जी हाँ, जो अभी धुरंधर आई थी, धुरंधर 2 पार्टों में, मतलब उस जैसी कमाई तो ना आन ना बान ना शान, पता ही नहीं चला। और कब रिलीज हुई, कब इसने इतनी हाइप पकड़ ली कि 3000 करोड़ का बजट पार कर गई। जी हाँ, 200 से 250 करोड़ के बजट में बनने वाली मूवी 500 करोड़ का बजट पार कर गई दोस्तों। तो अब सोच लो कि यह मूवी कितनी हाइप करने वाली है। जी हाँ, और फिर मज़ा आता है मूवी के यहीं पर। जबकि आपको हम बताएं तो मूवी जो रहती है वो, हाँ, और फिर और दोस्तों फिर मज़ा और आता है इस मूवी में। जी हाँ, तो सलार 2 की बहुत लोग वेट कर रहे हैं, जैसे कि मैं भी। तो
जल्दी स्लॉट रिलीज होने वाली है, आप लोग को जल्दी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और ऐसे ही आप प्यार सपोर्ट बना रखें जिससे कि हमारा ही मनोरंजन होता रहे। और तो चैनल सब्सक्राइब अभी भी नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और बेल आइकन ऑन भी कर दीजिए जिससे कि हमारे मनोरंजन होता रहे। क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते तो मेरा मन मज़ा नहीं आता है। जी हाँ, तो चैनल सब्सक्राइब कर रखें हमारा, जिससे कि आपको वीडियो की लेटेस्ट अपडेट देखने को मिलती रहे। जी हाँ, और स्टार 2 के मजे लूटिए जब वो आ जाए, तो अभी तो नहीं आई है। जी हाँ, पर वो जल्दी रिलीज होने वाली है। जी हाँ, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही प्यार सपोर्ट बना रखें जिससे कि हमारा मनोरंजन होता रहे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों एक बार आपका फिर स्वागत है हमारी चैनल में। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं हमारी एक नई मूवी के बारे में। जी हाँ, आपने सलार 2 मूवी का नाम तो सुना ही होगा। जी हाँ, आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं, तो वीडियो के एंड तक बने रहें जिससे कि हमारा भी मनोरंजन होता रहे। जी हाँ, आपको अगर कोई आवाज़ में प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना। जी हाँ, क्योंकि मेरे अभी पानी का मौसम है तो थोड़ा कंफर्टेबल नहीं आ रहा है। वॉइस में थोड़ा बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है, वॉइस मतलब कि बारिश का। जी हाँ, तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है वॉइस में, पर आप लोग थोड़ा हैंडल कर लेना। जी हाँ, तो आइए बात करते हैं सौर्यांग परिवार के कबीले की। जी हाँ, तो आज हम पूरे सलार मूवी का पोस्टमार्टम करने वाले हैं। जी हाँ, जो कि ऐसा है कि जो सलार मूवी है उसको मैं शुरू से समझाता हूँ आपको। जी हाँ, सलार मूवी में शुरू से मतलब कि 2 दोस्त रहते हैं। जी हाँ, बहुत ही पक्की, बहुत ही भाई, बहुत ही गहरी दोस्ती, एक दूसरे के लिए जान भी देने के लिए राजी। जी हाँ, सबसे पहले तो ऐसा होता है कि जो लड़का रहता है ना, उसकी कोई नथुनी रहती है, तो वो एक लड़का और सुधा छुड़ा कर लेता है और वो बोलता है अगर उसको एक कुश्ती वाला रहता है उसको हरा दिया करो तुमने, तो ये नथुनी तेरी। तो वो बोलता है ठीक है, तो नथुनी हाथ में रख। तो उसका जो जिसकी नथुनी थी वो बोलते है रहने दे, मुझे ज़रूरत कोई नहीं है, पर तू उससे लड़ने मत जा। पर वो नहीं मानता है। जी हाँ, वो लड़ने जाता है और वो कहाँ 5-10 फुट का और ये कहाँ, फिर भी लड़ने गया। पर ये शुरू से प्लानिंग बना के जाता है जो करंट का तार रहता है। जी हाँ, वो काट के जाता है और ऊपर प्लास की डोरी रख देता है, मतलब प्लास ही रख देता है डोरी के ऊपर। तो ऐसा होता है कि जब वो मतलब कि लड़ने लगता है और जब वो मारने वाला उसके पास आता है, पहले तो लड़का मारता है तो वो उसका कुछ नहीं, पर वो परेशान होकर उसे मारने आता है तो वो डोरी का तार गिरता है नीचे की ओर। तो ये लड़का बिना किसी डरे हाथ से पकड़ लेता है, जो दोनों उस दूर फेंक जाते हैं। जी हाँ, दोनों बेहोश हो जाते हैं और कुछ देर तक तो लड़का उठता ही नहीं, तो लोगों को लगता है मर गया।
और जो कुश्ती वाला रहता है वो तो बेहोश होकर उसकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। जी हाँ, पर लड़का कुछ देर बाद उठता है और फिर उससे नथुनी मांगता है, नथुनी दे। तो सब लोग घबरा जाते हैं कि एक नथुनी के पीछे सोच लो ये लड़का अपनी मौत से भी नहीं डरा। जी हाँ, पर जब से उनकी दोस्ती और गहरी हो गई। जी हाँ दोस्तों, और फिर मजा आता है और मूवी में। जी हाँ, फिर आगे जब उसके साथ कबीले के लोग रहते हैं, उसकी मतलब उसके दोस्त की माँ को मारने जाते हैं, क्या करने जाते हैं। तो जिसकी नथुनी तो वो तो दोनों गहरे दोस्त थे, तो वो खुद की जो कुछ चूड़ा जैसा रहता है उनके परिवार की निशानी। जी हाँ, तो वो उसी के पीछे उसके पर लड़ने गए थे। जी हाँ दोस्तों, तो वो उनको दे देता है और बोल देता है कि इनको छोड़ दो। जी हाँ, तो उसका ये जो पिताश्री रहते हैं, बस आपको का नाम क्या है, राजमन्ना पृथ्वीराज सुकुमारन। जी हाँ, उनका बर्था है शायद। जी हाँ, उनसे वो चूड़ा ले लेते हैं और वो वापस जाते हैं। तो उनके पिताश्री बहुत डांटते हैं कि ये तुमने कहाँ दे दिया, किसको दे दिया। और फिर जो उसका दोस्त रहता है वो चला जाता है। जी हाँ, तो पहले तो आपको उसकी मूवी की कास्ट के बारे में बता देते हैं हम, जिससे कि आपको उनके नाम भी पता पड़ जाए कि किसने किसकी भूमिका निभाई हुई है। जी हाँ, तो आइए शुरू करते हैं सलार 2 की कास्ट के बारे में पूरा पोस्टमार्टम। जी हाँ, तो सलार 2 की कास्ट में हमें नजर आएंगे। जी हाँ, एक तो हमारे प्रभास जी हुए। जी हाँ, और दूसरे नजर आएंगे हमें हमारे पृथ्वीराज सुकुमारन। जी हाँ, और बात करें तो तीसरी नजर आएंगे प्रभास आएंगे एक्टर रूम में, पृथ्वीराज सुकुमारन बरदा राजमन्ना के रूम में, और श्रिया रेड्डी और श्रुति हसन अध्यक्ष के रूम में, देवा ऐश्वर्या राव देवा मदर के रूम में। देवा मतलब प्रभास का नाम देवा होता है। गरुड़ाराम रुद्रमन्ना के रूम में, नवीन शंकर चक्रवर्ती बाबू राजमन्ना के रूम में, त्रिभुवन गायकवाड़ के रूम में, बॉबी सिम्हा भैरवा के रूम में, ब्रह्मा जी देवराज मीम गोपी संपात राम सौरभ लोकेश नाथ पंजू रामनाथ मधु गुरुस्वामी सैफी। जी हाँ, तो आपको पता चला होगा कि हमारे प्रभास का नाम है देवा और पृथ्वीराज सुकुमार का नाम बरधमन्ना। जी हाँ, देवा और बरधमन्नार की दोस्ती बहुत ही गहरी थी। तो वो देवा अपनी अंगूठी दे देता है, जो भी है, और वो उसको बोल देते हैं इनको छोड़ दो। जी हाँ, फिर भैया आता है और मूवी के एंड में। जी हाँ, तो ऐसे ही चलते चलते एक मोड़ कहानी में नया आता है। जगपति बाबू राजा मन्नार निकल जाते हैं बाहर की शहर पर, और सोरेंग कबीले, और इस पर जो लड़ाई होनी थी वो थी एक सीज फायर के रूप में। जी हाँ, बाद में बड़े होकर
एक दूसरे खून के प्यासे ऐसे हो जाते हैं सीज़फायर के। हाँ, आपको पहले बीच की कहानी समझा दे तो सबसे पहले तो वोट डाले जाते हैं। जी हाँ, दोनों दोनों को कि सीज़फायर हटानी है कि लगानी है। तो इन दो लोग पहले चाहिए कि हटानी है। तो सब लोग के वोट डाले जाते हैं और जिसके वोट डाल ज़्यादा होंगे उसकी सुनवाई होगी। तो अब वो सुनवाई सिर्फ टिकी थी एक चीज़ के ऊपर, वो थी वर्धा मन्नार। क्योंकि वर्धा मन्नार का वोट जिस साइड भी जाता वो टीम जीत जाती। और उनके टीम के साथ एक तरफ उनके डैडी भी खड़े थे, राजा मन्नार। जी हाँ, वो उनकी मतलब सीज़फायर नहीं हटाने की तरफ थे उनके पिताजी, और हटाने के लिए थे ऑस्ट्रेलियन। तो पर उन्हें हटाने के लिए वोट दिया तो उनके जो डैड रहते हैं वो और उनसे नाराज हो गए। फिर कुछ लोग थे तो वो वर्धा मन्नार को मारने की कोशिश करते हैं, पर जहाँ देवा हो वहाँ कोई हाथ लगा सकता है उसे? नहीं। तो हर बार देवा बचाने आ जाता। इसे पागल खाने के कुछ खंडों में छोड़ दिया था जैक ने। मतलब कि ये लोग बहुत सही लोग थे जिसको उस पर कबीरा करना था, मतलब वो कब्जा करना था। जी हाँ, खानसार पर। और बाद में पता चलता है कि जो देवा रहता है वो अलग कबीले का है, मतलब कि दुश्मन इन दोनों इनका खानसार का, और ये लोग सोरेन कबीले के। जी हाँ, तो मोड़ यहीं से शुरू होता है। और फिर पहले दिन तो लोग दोस्ती चलती और फिर लोग लड़ाई में जीत भी जाते हैं उन सबसे। देवा और हमारे वर्धा मन्नार बचते, फिर इन दोनों की लड़ाई होने लगती है। मतलब मूवी के एंड पर उनकी लड़ाई शुरू हो नहीं हो पाती है, वो होगी सलार 2 में। जी हाँ, अभी थोड़ा सलार 1 के बारे में हम आपको बता रहे थे। तो सलार 1 यहीं समाप्त हो जाती है और अगले पार्ट में मतलब सलार 2 में जिसकी हम बात कर रहे हैं अभी, वो हमें पता चलेगा उसके बारे में जब सलार 2 आए। क्योंकि फिर वर्धा मन्नार और देवा मन्नार नहीं देवाई कुछ तो है कभी लिखता, क्योंकि वो तो मन्नार में नहीं आता था। तो इन दोनों की लड़ाई तो जब ही शुरू होने वाली है और अभी तो बहुत से लोग करोड़ों से सलार 2 का वेट कर रहे हैं, क्योंकि इस मूवी की हाइप बहुत ही ज़्यादा पकड़े हुए है और इसका तो कुछ करना भी नहीं आना। जी हाँ, तो मज़ा आया। और फिर और मज़ा आता है जब इन दोनों की लड़ाई स्टार्ट हुई। फिर अब लोगों को दूसरे उसकी मतलब का तो सलार 2 का लोग वेट कर रहे हैं। जी हाँ, तो जल्दी से जल्दी रिलीज होगी और आदमी वेट भी कर रहे हैं, तो होने भी चाहिए और एक करोड़ों में कमाई करेगी मुझे लगता है। ऐसा क्या होगा ही। जी हाँ, और जैसे कि जब चैप्टर 3 आएगी तो वो भी ऐसी कमाई कि जो मतलब कि 2-3 जो मूवी हैं वो बहुत तगड़ी कमाई के लिए बनी हुई मुझे तो लगता है। और हमारी एक मूवी तो अभी छूट ही गई है। जी हाँ, जो अभी धुरंधर आई थी, धुरंधर 2 पार्टों में, मतलब उस जैसी कमाई तो ना आन ना बान ना शान, पता ही नहीं चला। और कब रिलीज हुई, कब इसने इतनी हाइप पकड़ ली कि 3000 करोड़ का बजट पार कर गई। जी हाँ, 200 से 250 करोड़ का बजट में बनने वाली मूवी 500 करोड़ का बजट पार कर गई दोस्तों।
तो अब सोच लो कि यह मूवी कितनी हाइप करने वाली है। जी हाँ, और फिर मज़ा आता है मूवी के यहीं पर। जबकि आपको हम बताएं तो मूवी जो रहती है वो हाँ और फिर और दोस्तों फिर मज़ा और आता है इस मूवी में। जी हाँ, तो सलार 2 की बहुत लोग वेट कर रहे हैं, जैसे कि मैं भी। तो जल्दी सलार 2 रिलीज होने वाली है, आप लोग को जल्दी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और ऐसे ही आप प्यार सपोर्ट बना रखें जिससे कि हमारा ही मनोरंजन होता रहे। और तो चैनल सब्सक्राइब अभी भी नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, बेल आइकन ऑन भी कर दीजिए जिससे कि हमारे मनोरंजन होता रहे। क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते तो मेरा मन मज़ा नहीं आता है। जी हाँ, तो चैनल सब्सक्राइब करके रखें हमारा, जिससे कि आपको वीडियो की लेटेस्ट अपडेट देखने को मिलती रहे। जी हाँ, और सलार 2 के मज़े लूटिए जब वो आ जाए। तो अभी तो नहीं आई है। जी हाँ, पर वो जल्दी रिलीज होने वाली है। जी हाँ, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही प्यार सपोर्ट बना रखें जिससे कि हमारा मनोरंजन होता रहे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों एक बार आपका फिर स्वागत है हमारी चैनल में। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं हमारी एक नई मूवी के बारे में। जी हाँ, आपने सलार 2 मूवी का नाम तो सुना ही होगा। जी हाँ, आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं, तो वीडियो के एंड तक बने रहें जिससे कि हमारा भी मनोरंजन होता रहे। जी हाँ, आपको अगर कोई आवाज़ में प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना। जी हाँ, क्योंकि मेरे अभी पानी का मौसम है तो थोड़ा कंफर्टेबल नहीं आ रहा है। वॉइस में थोड़ा बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है, वॉइस मतलब कि बारिश का। जी हाँ, तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है वॉइस में, पर आप लोग थोड़ा हैंडल कर लेना। जी हाँ, तो आइए बात करते हैं सौर्यांग परिवार के कबीले की। जी हाँ, तो आज हम पूरे सलार मूवी का पोस्टमार्टम करने वाले हैं। जी हाँ, जो कि ऐसा है कि जो सलार मूवी है उसको मैं शुरू से समझाता हूँ आपको। जी हाँ, सलार मूवी में शुरू से मतलब कि दो दोस्त रहते हैं। जी हाँ, बहुत ही पक्की, बहुत ही भाई, बहुत ही गहरी दोस्ती, एक दूसरे के लिए जान भी देने के लिए राजी। जी हाँ, सबसे पहले तो ऐसा होता है कि जो लड़का रहता है ना, उसकी कोई नथुनी रहती है, तो वो एक लड़का और सुधा छुड़ा कर लेता है और वो बोलता है अगर उसको एक कुश्ती वाला रहता है उसको हरा दिया करो तुमने, तो ये नथुनी तेरी। तो वो बोलता है ठीक है, तो नथुनी हाथ में रख। तो उसका जो जिसकी नथुनी थी वो बोलते है रहने दे, मुझे ज़रूरत कोई नहीं है, पर तू उससे लड़ने मत जा। पर वो नहीं मानता है। जी हाँ, वो लड़ने जाता है और वो कहाँ 5-10 फुट का और ये कहाँ, फिर भी लड़ने गया। पर ये शुरू से पहले प्लानिंग बना के जाता है, जो करंट का तार रहता है। जी हाँ, वो काट के जाता है
और ऊपर प्लास्टिक की डोरी रख देता है, मतलब प्लास्टिक रख देता है डोरी के ऊपर। तो ऐसा होता है कि जब वो मतलब कि लड़ाई लगता है और जब वो मारने वाला उसके पास आता है, पहले तो लड़का मारता है तो वो उसका कुछ नहीं, पर वो परेशान होकर उसे मारने आता है तो वो डोरी का तार गिरता है नीचे की ओर। तो ये लड़का बिना किसी डरे हाथ से पकड़ लेता है, जो दोनों उस दूर फेंक जाते हैं। जी हाँ, दोनों बेहोश हो जाते हैं और कुछ देर तक तो लड़का उठता ही नहीं, तो लोगों को लगता है मर गया। और जो कुश्ती वाला रहता है वो तो होकर उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी। जी हाँ, पर लड़का कुछ देर बाद उठता है और फिर उससे नथुनी मांगता है, नथुनी दे। तो सब लोग घबरा जाते हैं कि एक नथुनी के पीछे सोच लो ये लड़का अपनी मौत से भी नहीं डरा। जी हाँ, पर जब से उनकी दोस्ती और गहरी हो गई। जी हाँ दोस्तों, और फिर मज़ा आता है और मूवी में। जी हाँ, फिर आगे जब उसके साथ कबीले के लोग रहते हैं, उसकी मतलब उसके दोस्त की माँ को मारने जाते हैं, क्या करने जाते हैं। तो जिसकी नथुनी, तो वो तो दोनों गहरे दोस्त थे, तो वो खुद की जो कुछ चूड़ा जैसा रहता है उनके परिवार के निशान है। जी हाँ, तो वो उसी के पीछे उसके पर लड़ने गए थे। जी हाँ दोस्तों, तो वो उनको दे देता है और बोल देता है कि इनको छोड़ दो। जी हाँ, तो उसका ये जो पिताश्री रहते हैं, बस आपको का नाम क्या है, राजमन्ना पृथ्वीराज सुकुमारन। जी हाँ, उनका पर था है शायद। जी हाँ, उनसे वो चूड़ा ले लेते हैं और वो वापस जाते हैं, तो उनके पिताश्री बहुत डांटते हैं कि ये तुमने कहाँ दे दिया, किसको दे दिया। और फिर जो उसका दोस्त रहता है वो चला जाता है। जी हाँ, तो पहले तो आपको उस मूवी की कास्ट के बारे में बता देते हैं, जिससे कि आपको उनके नाम भी पता पड़ जाए कि किसने किसकी भूमिका निभाई हुई है। जी हाँ, तो आइए शुरू करते हैं सलार 2 की कास्ट के बारे में पूरा पोस्टमार्टम। जी हाँ, तो सलार 2 की कास्ट में हमें नजर आएंगे। जी हाँ, एक तो हमारे प्रभास जी हुए। जी हाँ, और दूसरे नजर आएंगे हमें हमारे पृथ्वीराज सुकुमारन। जी हाँ, और बात करें तो तीसरी नजर आएंगे पर मतलब प्रभास आएंगे एक्टर रूम में, पृथ्वीराज सुकुमारन वर्धा राजमन्ना के रूम में, और श्रिया रेड्डी और श्रुति हसन अध्यक्ष के रूम में, देवा ऐश्वर्या राव देवा मदर के रूम में, देवा मतलब प्रभास का नाम देवा होता है, गौराराम रुद्रमन्ना के रूम में, नवीन शंकर जगपति बाबू राजामन्ना के रूम में, त्रिमान गायकवाड़ के रूम में, बॉबी सिम्हा भार्गव के रूम में, ब्रह्मा जी देवराज मीम गोपी संपात राम सौरभ लोकेश नाथ पंजू रामनाथ मधु गुरुस्वामी सहसी। जी हाँ, तो आपको पता चला होगा कि हमारे प्रवास का नाम है देवा और पृथ्वीराज सुकुमार का नाम वर्धमन्ना। जी हाँ, देवा और वर्धमन्ना की दोस्ती बहुत ही गहरी थी। तो वो देवा अपनी अंगूठी दे देता है जो भी है, और वो उसको बोल देते हैं इनको छोड़ दो। जी हाँ,
फिर मज़ा आता है और मूवी के एंड में। जी हाँ, तो ऐसे ही चलते चलते एक मोड़ कहानी में नया आता है। जगपति बाबू राजा मन्नार निकल जाते हैं बाहर की शहर पर, और इस सोरेंग कबीले और इस पर जो लड़ाई होनी थी वो थी एक सीज फायर के रूप में। जी हाँ, बाद में बड़े होकर एक दूसरे खून के प्यासे ऐसे हो जाते हैं सीज फायर के। हाँ, आपको पहले बीच की कहानी समझा दे तो सबसे पहले तो वोट डाले जाते हैं। जी हाँ, दोनों को कि सीज फायर हटानी है कि लगानी है। तो इन दोनों को चाहिए कि हटानी है, तो सब लोग के वोट डाले जाते हैं और जिसके वोट ज़्यादा होंगे उसकी सुनवाई होगी। तो अब वो सुनवाई सिर्फ टिकी थी एक चीज़ के ऊपर, वो थी वर्धा मन्नार। क्योंकि वर्धा मन्नार का वोट जिस साइड भी जाता वो टीम जीत जाती, और उनके टीम के साथ एक तरफ उनके डैडी भी खड़े थे, राजा मन्नार। जी हाँ, वो उनकी मतलब सीज फायर नहीं हटाने की तरफ थे उनके पिताजी, और हटाने के लिए थे और लिए। तो पर उनने हटाने के लिए वोट दिया, तो उनके जो डैड रहते हैं वो और उनसे नाराज हो गए। फिर कुछ लोग थे तो वो वर्धा मन्नार को मारने की कोशिश करते हैं, पर जहाँ देवा हो वहाँ कोई हाथ लगा सकता है उसे? नहीं। तो हर बार देवा बचाने आ जाता। इसे पागल खाने के कुछ खंडों में छोड़ दिया था जैक ने। मतलब कि ये लोग बहुत सही लोग थे जिसको उस पर कबीरा करना था, मतलब वो कब्जा करना था। जी हाँ, खान सार पर। और बाद में पता चलता है कि जो देवा रहता है वो अलग कबीले का है, मतलब कि दुश्मन है इन दोनों, इनका खान सार का, और ये लोग सोरेंग कबीले के। जी हाँ, तो मोड़ यहीं से शुरू होता है। और फिर पहले दिन तो लोग दोस्ती चलती है और फिर लोग लड़ाई में जीत भी जाते हैं उन सबसे। देवा और हमारे वर्धा मन्नार बचते, फिर इन दोनों की लड़ाई होने लगती है। मतलब मूवी के एंड पर उनकी लड़ाई शुरू हो नहीं हो पाती है, वो होगी सलार 2 में। जी हाँ, अभी थोड़ा सलार 1 के बारे में हम आपको बता रहे थे। तो सलार 1 यहीं समाप्त हो जाती है, और अगले पार्ट में मतलब सलार 2 में जिसकी हम बात कर रहे हैं अभी, वो हमें पता चलेगा उसके बारे में जब सलार 2 आए। क्योंकि फिर वर्धा मन्नार और देवा मन्नार नहीं, देवाई कुछ तो है कभी लिखता, क्योंकि वो तो मन्नार में नहीं आता था। तो इन दोनों की लड़ाई तो जब ही शुरू होने वाली है, और अभी तो बहुत से लोग करोड़ों से सलार 2 का वेट कर रहे हैं, क्योंकि इस मूवी की हाइप बहुत ही ज़्यादा पकड़े हुए है, और इसका तो कुछ करना भी नहीं आना। जी हाँ, तो मज़ा आया, और फिर और मज़ा आता है जब इन दोनों की लड़ाई स्टार्ट हुई। फिर अब लोगों को दूसरे उसकी मतलब का तो सलार 2 का लोग वेट कर रहे हैं। जी हाँ, तो जल्दी से जल्दी रिलीज होगी, और आदमी वेट भी कर रहे हैं, तो होने भी चाहिए, और एक करोड़ों में कमाई करेगी मुझे लगता है। ऐसा क्या होगा ही। जी हाँ, और जैसे कि जब चैप्टर 3 आएगी तो वो भी ऐसी कमाई कि जो मतलब कि 2-3 जो मूवी हैं
वो बहुत तगड़ी कमाई के लिए बनी हुई मुझे तो लगता है। और हमारी एक मूवी तो अभी छूट ही गई है। जी हाँ, जो अभी धुरंधर आई थी, धुरंधर 2 पार्टों में, मतलब उस जैसी कमाई तो ना आन ना बान ना शान, पता ही नहीं चला। और कब रिलीज हुई, कब इसने इतनी हाइप पकड़ ली कि 3000 करोड़ का बजट पार कर गई। जी हाँ, 200 से 250 करोड़ के बजट में बनने वाली मूवी 500 करोड़ का बजट पार कर गई दोस्तों। तो अब सोच लो कि यह मूवी कितनी हाइप करने वाली है। जी हाँ, और फिर मज़ा आता है मूवी के यहीं पर। जबकि आपको हम बताएं तो मूवी जो रहती है वो, हाँ, और फिर और दोस्तों फिर मज़ा और आता है इस मूवी में। जी हाँ, तो सलार 2 की बहुत लोग वेट कर रहे हैं, जैसे कि मैं भी। तो जल्दी सलार 2 रिलीज होने वाली है, आप लोग को जल्दी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और ऐसे ही आप प्यार सपोर्ट बना रखें, जिससे कि हमारा ही मनोरंजन होता रहे। और तो चैनल सब्सक्राइब अभी भी नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, और बेल आइकन ऑन भी कर दीजिए, जिससे कि हमारे मनोरंजन होता रहे। क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते तो मेरा मन मज़ा नहीं आता है। जी हाँ, तो चैनल सब्सक्राइब करके रखें हमारा, जिससे कि आपको वीडियो की लेटेस्ट अपडेट देखने को मिलती रहे। जी हाँ, और सलार 2 के मज़े लूटिए जब वो आ जाए। तो अभी तो नहीं आई है। जी हाँ, पर वो जल्दी रिलीज होने वाली है। जी हाँ, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही प्यार सपोर्ट बना रखें, जिससे कि हमारा मनोरंजन होता रहे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों एक बार आपका फिर स्वागत है हमारी चैनल में। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं हमारी एक नई मूवी के बारे में। जी हाँ, आपने सलार 2 मूवी का नाम तो सुना ही होगा। जी हाँ, आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहें, जिससे कि हमारा भी मनोरंजन होता रहे। जी हाँ, आपको अगर कोई आवाज़ में प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना। जी हाँ, क्योंकि मेरे अभी पानी का मौसम है तो थोड़ा कंफर्टेबल नहीं आ रहा है। वॉइस में थोड़ा बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है, वॉइस मतलब कि बारिश का। जी हाँ, तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है वॉइस में, पर आप लोग थोड़ा हैंडल कर लेना। जी हाँ, तो आइए बात करते हैं सौर्यांग परिवार के कबीले की। जी हाँ, तो आज हम पूरे सलार मूवी का पोस्टमार्टम करने वाले हैं। जी हाँ, जो कि ऐसा है कि जो सलार मूवी है उसको मैं शुरू से समझाता हूँ आपको। जी हाँ, सलार मूवी में शुरू से मतलब कि 2 दोस्त रहते हैं। जी हाँ, बहुत ही पक्की, बहुत ही भाई, बहुत ही गहरी दोस्ती, एक दूसरे के लिए जान भी देने के लिए राजी। जी हाँ, सबसे पहले तो ऐसा होता है कि जो लड़का रहता है ना, उसकी कोई नथुनी रहती है, तो वो एक लड़का और सुधा छुड़ा कर लेता है, और वो बोलता है अगर उसको एक कुश्ती वाला रहता है उसको हरा दिया करो तुमने, तो ये नथुनी तेरी। तो वो बोलता है ठीक है, तो नथुनी हाथ में रख। तो उसका जो जिसकी नथुनी थी वो बोलते है रहने दे,
मुझे ज़रूरत कोई नहीं है, पर तू उससे लड़ने मत जा। पर वो नहीं मानता है। जी हाँ, वो लड़ने जाता है और वो कहाँ 5-10 फुट का और ये कहाँ। फिर भी लड़ने गया, पर ये शुरू से पहले प्लानिंग बना के जाता है जो करंट का तार रहता है। जी हाँ, वो काट के जाता है और ऊपर प्लास्टिक की डोरी रख देता है, मतलब प्लास्टिक रख देता है डोरी के ऊपर। तो ऐसा होता है कि जब वो मतलब कि लड़ने लगता है और जब वो मारने वाला उसके पास आता है, पहले तो लड़का मारता है तो वो उसका कुछ नहीं, पर वो परेशान होकर उसे मारने आता है तो वो डोरी का तार गिरता है नीचे की ओर। तो ये लड़का बिना किसी डरे हाथ से पकड़ लेता है, जो दोनों उस दूर फेंक जाते हैं। जी हाँ, दोनों बेहोश हो जाते हैं और कुछ देर तक तो लड़का उठता ही नहीं, तो लोगों को लगता है मर गया। और जो कुश्ती वाला रहता है वो तो बेहोश होकर उसकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। जी हाँ, पर लड़का कुछ देर बाद उठता है और फिर उससे नथुनी मांगता है, नथुनी दे। तो सब लोग घबरा जाते हैं कि एक नथुनी के पीछे सोच लो ये लड़का अपनी मौत से भी नहीं डरा। जी हाँ, पर जब से उनकी दोस्ती और गहरी हो गई। जी हाँ दोस्तों, और फिर मज़ा आता है और मूवी में। जी हाँ, फिर आगे जब उसके साथ कबीले के लोग रहते हैं, उसकी मतलब उसके दोस्त की माँ को मारने जाते हैं, क्या करने जाते हैं। तो जिसकी नथुनी, तो वो तो दोनों गहरे दोस्त थे, तो वो खुद की जो कुछ चूड़ा जैसा रहता है उनके परिवार की निशानी। जी हाँ, तो वो उसी के पीछे उसके पर लड़ने गए थे। जी हाँ दोस्तों, तो वो उनको दे देता है और बोल देता है कि इनको छोड़ दो। जी हाँ, तो उसका ये जो पिताश्री रहते हैं, बस आपको उनका नाम क्या है, राज मन्ना, पृथ्वीराज सुकुमारन। जी हाँ, उनका पर था शायद। जी हाँ, उनसे वो चूड़ा ले लेते हैं और वो वापस जाते हैं। तो उनके पिताश्री बहुत डांटते हैं कि ये तुमने कहाँ दे दिया, किसको दे दिया। और फिर जो उसका दोस्त रहता है वो चला जाता। जी हाँ, तो पहले तो आपको उस मूवी की कास्ट के बारे में बता देते हैं हम, जिससे कि आपको उनके नाम भी पता पड़ जाए कि किसने किसकी भूमिका निभाई हुई है। जी हाँ, तो आइए शुरू करते हैं सलार 2 की कास्ट के बारे में पूरा पोस्टमार्टम। जी हाँ, तो सलार 2 की कास्ट में हमें नज़र आएंगे। जी हाँ, एक तो हमारे प्रभास जी हुए। जी हाँ, और दूसरे नज़र आएंगे हमें हमारे पृथ्वीराज सुकुमारन। जी हाँ, और बात करें तो तीसरी नज़र आएंगे मतलब प्रभास आएंगे एक्टर ग्रुप में, पृथ्वीराज सुकुमारन वर्धा राजमन्ना ग्रुप में, और श्रिया रेड्डी और श्रुति हसन अध्यक्ष के रूम में, देवा ऐश्वर्या राव देवा मदर के रूम में, देवा मतलब प्रभास का नाम देवा होता है, गौराराम रुद्रमन्ना के रूम में, नवीन शंकर जगपति बाबू राजा मन्ना के रूम में, त्रिमान गायकवाड़ के रूम में, बॉबी सिम्हा भार्गव के रूम में, ब्रह्मा जी देवराज मीम गोपी संपात राम सौरभ लोकेश नाथ पंजू रामनाथ मधु गोस्वामी सैफी। जी हाँ, तो आपको पता चला होगा कि हमारे प्रभास का नाम है देवा और पृथ्वीराज सुकुमार का नाम वर्धमन्ना। जी हाँ, देवा और
और वर्धा मन्नार की दोस्ती बहुत ही गहरी थी। तो वो देवा अपनी अंगूठी दे देता है, जो भी है, और वो उसको बोल देते हैं इनको छोड़ दो। जी हाँ, फिर भैया आता है और मूवी के एंड में। जी हाँ, तो ऐसे ही चलते चलते एक मोड़ कहानी में नया आता है। जगपति बाबू राजा मन्नार निकल जाते हैं बाहर की शहर पर, और सोरेन कबीले, और इस पर जो लड़ाई होनी थी वो थी एक सीज फायर के रूप में। जी हाँ, बाद में बड़े होकर एक दूसरे खून के प्यासे ऐसे हो जाते हैं सीज फायर के। हाँ, आपको पहले बीच की कहानी समझा दे तो सबसे पहले तो वोट डाले जाते हैं। जी हाँ, दोनों को कि सीज फायर हटानी है कि लगानी है। तो इन दो लोग पे चाहिए कि हटानी है, तो सब लोग के वोट डाले जाते हैं, और जिसके वोट ज़्यादा होंगे उसकी सुनवाई होगी। तो अब वो सुनवाई सिर्फ टिकी थी एक चीज़ के ऊपर, वो थी वर्धा मन्नार, क्योंकि वर्धा मन्नार का वोट जिस साइड भी जाता वो टीम जीत जाती, और उनके टीम के साथ एक तरफ उनके डैडी भी खड़े थे, राजा मन्नार। जी हाँ, वो उनकी मतलब सीज फायर नहीं हटाने की तरफ थे उनके पिताजी, और हटाने के लिए थे और लिए। तो पर उन्हें हटाने के लिए वोट दिया, तो उनके जो डैडी रहते हैं वो और उनसे नाराज हो गए। फिर कुछ लोग थे तो वो वर्धा मन्नार को मारने की कोशिश करते हैं, पर जहाँ देवा हो वहाँ कोई हाथ लगा सकता है उसे? नहीं। तो हर बार देवा बचाने आ जाता, इसे पागल खाने के कुछ खंडों में छोड़ दिया था जैक ने। मतलब कि ये लोग बहुत सही लोग थे जिसको उस पर कबीरा करना था, मतलब वो कब्जा करना था। जी हाँ, खानसार पर। और बाद में पता चलता है कि जो देवा रहता है वो अलग कबीले का है, मतलब कि दुश्मन इन दोनों, इनका खानसार का, और ये लोग सोरेन कबीले के। जी हाँ, तो मोड़ यहीं से शुरू होता है। और फिर पहले दिन तो लोग दोस्ती चलती है, और फिर लोग लड़ाई में जीत भी जाते हैं उन सबसे। देवा और हमारे वर्धा मन्नार बसते, फिर इन दोनों की लड़ाई होने लगती है। मतलब मूवी के एंड पर उनकी लड़ाई शुरू हो नहीं हो पाती है, वो होगी सलार 2 में। जी हाँ, अभी थोड़ा सलार 1 के बारे में हम आपको बता रहे थे। तो सलार 1 यहीं समाप्त हो जाती है, और अगले पार्ट में मतलब सलार 2 में जिसकी हम बात कर रहे हैं अभी, वो हमें पता चलेगा उसके बारे में जब सलार 2 आए। क्योंकि फिर वर्धा मन्नार और देवा मन्नार नहीं, देवाई कुछ सोरेन कभी लिखता, क्योंकि वो तो मन्नार में नहीं आता था। तो इन दोनों की लड़ाई तो जब ही शुरू होने वाली है, और अभी तो बहुत से लोग करोड़ों से सलार 2 का वेट कर रहे हैं, क्योंकि इस मूवी की हाइप बहुत ही ज़्यादा पकड़े हुए है, और इसका तो कुछ करना भी नहीं आना। जी हाँ, तो मज़ा आया, और फिर और मज़ा आता है जब इन दोनों की लड़ाई स्टार्ट हुई। फिर अब लोगों को दूसरे उसकी मतलब का तो सलार 2 का लोग वेट कर रहे हैं। जी हाँ, तो जल्दी से जल्दी रिलीज होगी, और आदमी वेट भी कर रहे हैं, तो होने भी चाहिए। और एक
करोड़ों में कमाई करेगी, मुझे लगता है ऐसा। ऐसा क्या होगा ही। जी हाँ। और जैसे कि जब चैप्टर 3 आएगी तो वो भी ऐसी कमाई कि जो मतलब कि 2-3 जो मूवी हैं वो बहुत तगड़ी कमाई के लिए बनी हुई मुझे तो लगता है। और हमारी एक मूवी तो अभी छूट ही गई है। जी हाँ, जो अभी धुरंधर आई थी, धुरंधर 2 पार्टों में, मतलब उस जैसी कमाई तो ना आन ना बान ना शान, पता ही नहीं चला। और कब रिलीज हुई, कब इसने इतनी हाइप पकड़ ली कि 3000 करोड़ का बजट पार कर गई। जी हाँ, 200 से 250 करोड़ के बजट में बनने वाली मूवी 500 करोड़ का बजट पार कर गई दोस्तों। तो अब सोच लो कि यह मूवी कितनी हाइप करने वाली है। जी हाँ। और फिर मज़ा आता है मूवी के यहीं पर। जबकि आपको हम बताएं तो मूवी जो रहती है वो, हाँ, और फिर और दोस्तों फिर मज़ा और आता है इस मूवी में। जी हाँ। तो सलार 2 की बहुत लोग वेट कर रहे हैं, जैसे कि मैं भी। तो जल्दी सलार 2 रिलीज होने वाली है, आप लोग को जल्दी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और ऐसे ही आप प्यार सपोर्ट बना रखें जिससे कि हमारा ही मनोरंजन होता रहे। और तो चैनल सब्सक्राइब अभी भी नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, और बेल आइकन ऑन भी कर दीजिए, जिससे कि हमारे मनोरंजन होता रहे। क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते तो मेरा मन मज़ा नहीं आता है। जी हाँ, तो चैनल सब्सक्राइब करके रखें हमारा, जिससे कि आपको वीडियो की लेटेस्ट अपडेट देखने को मिलती रहे। जी हाँ। और सलार 2 के मज़े लूटिए जब वो आ जाए, तो अभी तो नहीं आई है। जी हाँ, पर वो जल्दी रिलीज होने वाली है। जी हाँ। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही प्यार सपोर्ट बना रखें जिससे कि हमारा मनोरंजन होता रहे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों एक बार आपका फिर स्वागत है हमारी चैनल में। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं हमारी एक नई मूवी के बारे में। जी हाँ, आपने सलार 2 मूवी का नाम तो सुना ही होगा। जी हाँ, आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं, तो वीडियो के एंड तक बने रहें जिससे कि हमारा भी मनोरंजन होता रहे। जी हाँ, आपको अगर कोई आवाज़ में प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना। जी हाँ, क्योंकि मेरे अभी पानी का मौसम है तो थोड़ा कंफर्टेबल नहीं आ रहा है, वॉइस में थोड़ा बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है, वॉइस मतलब कि बारिश का। जी हाँ, तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है वॉइस में, पर आप लोग थोड़ा हैंडल कर लेना। जी हाँ, तो आइए बात करते हैं सौर्यांग परिवार के कबीले की। जी हाँ, तो आज हम पूरे सलार मूवी का पोस्टमार्टम करने वाले हैं। जी हाँ, जो कि ऐसा है कि जो सलार मूवी है उसको मैं शुरू से समझाता हूँ आपको। जी हाँ, सलार मूवी में शुरू से मतलब कि 2 दोस्त रहते हैं। जी हाँ, बहुत ही पक्की, बहुत ही भाई, बहुत ही गहरी दोस्ती, एक दूसरे के लिए जान भी देने के लिए राजी। जी हाँ, सबसे पहले तो ऐसा होता है कि जो लड़का रहता है ना, उसकी कोई नथुनी रहती है, तो वो एक लड़का और छुड़ा कर लेता है, और वो बोलता है अगर उसको एक कुश्ती वाला रहता है उसको हरा दिया करो तुमने, तो ये नथुनी तेरी। तो वो बोलता है ठीक है, तो नथुनी हाथ में रख।
तो उसका जो जिसकी नथुनी थी वो बोलते हैं रहने दे, मुझे ज़रूरत कोई नहीं है, पर तू उससे लड़ने मत जा। पर वो नहीं मानता है। जी हाँ, वो लड़ने जाता है और वो कहाँ 5-10 फुट का और ये कहाँ, फिर भी लड़ने गया। पर ये शुरू से प्लानिंग प्लानिंग बना के जाता है, जो करंट का तार रहता है, जी हाँ, वो काट के जाता है और ऊपर प्लास की डोरी रख देता है, मतलब प्लास ही रख देता है डोरी के ऊपर। तो ऐसा होता है कि जब वो मतलब कि लड़ने लगता है और जब वो मारने वाला उसके पास आता है, पहले तो लड़का मारता है तो वो उसका कुछ नहीं, पर वो परेशान होकर उसे मारने आता है, तो वो डोरी का तार गिरता है नीचे की ओर। तो ये लड़का बिना किसी डरे हाथ से पकड़ लेता है, जो दोनों उस दूर फेंक जाते हैं। जी हाँ, दोनों बेहोश हो जाते हैं और कुछ देर तक तो लड़का उठता ही नहीं, तो लोगों को लगता है मर गया। और जो कुश्ती वाला रहता है वो तो बेहोश होकर उसकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। जी हाँ, पर लड़का कुछ देर बाद उठता है और फिर उससे नथुनी मांगता है, नथुनी दे। तो सब लोग घबरा जाते हैं कि एक नथुनी के पीछे सोच लो ये लड़का अपनी मौत से भी नहीं डरा। जी हाँ, पर जब से उनकी दोस्ती और गहरी हो गई। जी हाँ दोस्तों, और फिर मज़ा आता है और मूवी में। जी हाँ, फिर आगे जब उसके साथ कबीले के लोग रहते हैं, उसकी मतलब उसके दोस्त की माँ को मारने जाते हैं, क्या करने जाते हैं। तो जिसकी नथुनी तो वो दोनों गहरे दोस्त थे, तो वो खुद की जो कुछ चूड़ा जैसा रहता है उनके परिवार की निशानी। जी हाँ, तो वो उसी के पीछे उसके पर लड़ने गए थे। जी हाँ दोस्तों, तो वो उनको दे देता है और बोल देता है कि इनको छोड़ दो। जी हाँ, तो उसका ये जो पिताश्री रहते हैं, बस आपको का नाम क्या है, राजमन्ना पृथ्वीराज सुकुमारन। जी हाँ, उनका पर था है शायद। जी हाँ, उनसे वो चूड़ा ले लेते हैं और वो वापस जाते हैं, तो उनके पिताश्री बहुत डांटते हैं कि ये तुमने कहाँ दे दिया, किसको दे दिया। और फिर जो उसका दोस्त रहता है वो चला जाता है। जी हाँ, तो पहले तो आपको उस मूवी की कास्ट के बारे में बता देते हूँ, जिससे कि आपको उनके नाम भी पता पड़ जाए कि किसने किसकी भूमिका निभाई हुई है। जी हाँ, तो आइए शुरू करते हैं सलार 2 की कास्ट के बारे में पूरा पोस्टमार्टम। जी हाँ, तो सलार 2 की कास्ट में हमें नज़र आएंगे। जी हाँ, एक तो हमारे प्रभास जी हुए। जी हाँ, और दूसरे नज़र आएंगे हमें हमारे पृथ्वीराज सुकुमारन। जी हाँ, और बात करें तो तीसरी नज़र आएंगे पर मतलब प्रभास आएंगे एक्टर रूम में, पृथ्वीराज सुकुमारन बरदार राजमन्ना के रूम में, और श्रिया रेड्डी और श्रुति हसन अध्याय के रूम में, देवा ऐश्वर्या राव देवा मदर के रूम में, देवा मतलब प्रभास का नाम देवा होता है, गौराराम रुद्रमन्ना के रूम में, नवीन शंकर चक्रवर्ती बाबू राजामन्ना के रूम में, त्रिमान गायकवाड़ के रूम में, बॉबी सिम्हा भैरवा के रूम में, ब्रह्मा जी देवराज मीम गोपी संपात राम सौरभ लोकेश नाथ पंजू रामनाथ मधु गोस्वामी सैफी। जी हाँ, तो आपको पता चला होगा कि हमारे प्रभास का नाम है देवा और पृथ्वीराज सुकुमार का नाम वर्धमन्ना। जी हाँ, देवा और वर्धमन्ना की
दोस्ती बहुत ही गहरी थी। तो वो देवा अपनी अंगूठी दे देता है, जो भी है, और वो उसको बोल देते हैं इनको छोड़ दो। जी हाँ। फिर भैया आता है और मूवी के एंड में। जी हाँ। तो ऐसे ही चलते चलते एक मोड़ कहानी में नया आता है। जगपति बाबू राजा मन्नार निकल जाते हैं बाहर की शहर पर, और इस सोरेन कबीले और इस पर जो लड़ाई होनी थी वो थी एक सीज फायर के रूप में। जी हाँ, बाद में बड़े होकर एक दूसरे खून के प्यासे ऐसे हो जाते हैं सीज फायर के। हाँ, आपको पहले बीच की कहानी समझा दे तो सबसे पहले तो वोट डाले जाते हैं। जी हाँ, दोनों को कि सीज फायर हटानी है कि लगानी है। तो इन दो लोग पहले चाहिए कि हटानी है, तो सब लोग के वोट डाले जाते हैं, जिसके वोट ज़्यादा होंगे उसकी सुनवाई होगी। तो अब वो सुनवाई सिर्फ टिकी थी एक चीज़ के ऊपर, वो थी वर्धा मन्नार। क्योंकि वर्धा मन्नार का वोट जिस साइड भी जाता वो टीम जीत जाती, और उनके टीम के साथ एक तरफ उनके डैडी भी खड़े थे, राजा मन्नार। जी हाँ, वो उनकी मतलब सीज फायर नहीं हटाने की तरफ थे उनके पिताजी, और हटाने के लिए थे और लिए। तो पर उन्हें हटाने के लिए वोट दिया, तो उनके जो डैडी रहते हैं वो और उनसे नाराज हो गए। फिर कुछ लोग थे तो वो वर्धा मन्नार को मारने की कोशिश करते हैं, पर जहाँ देवा हो वहाँ कोई हाथ लगा सकता है उसे? नहीं। तो हर बार देवा बचाने आ जाता। इसे पागल खाने के कुछ खंडों में छोड़ दिया था। जी हाँ, एक ने मतलब कि ये लोग बहुत सही लोग थे जिसको उस पर कबीरा करना था, मतलब वो कब्जा करना था। जी हाँ, खानसार पर। और बाद में पता चलता है कि जो देवा रहता है वो अलग कबीले का है, मतलब कि दुश्मन है इन दोनों, इनका खानसार का, और ये लोग सोरेन कबीले के। जी हाँ, तो मोड़ यहीं से शुरू होता है। और फिर पहले दिन तो लोग दोस्ती चलती है, और फिर लोग लड़ाई में जीत भी जाते हैं उन सबसे। देवा और हमारे वर्धा मन्नार बसते, फिर इन दोनों की लड़ाई होने लगती है। मतलब मूवी के एंड पर उनकी लड़ाई शुरू हो नहीं हो पाती है, वो होगी सलार 2 में। जी हाँ, अभी थोड़ा सलार 1 के बारे में हम आपको बता रहे थे। तो सलार 1 यहीं समाप्त हो जाती है, और अगले पार्ट में मतलब सलार 2 में जिसकी हम बात कर रहे हैं अभी, वो हमें पता चलेगा उसके बारे में जब सलार 2 आए। क्योंकि फिर वर्धा मन्नार और देवा मन्नार नहीं, देवाई कुछ सोया कभी लिखता, क्योंकि वो तो मन्नार में नहीं आता था। तो इन दोनों की लड़ाई तो जब भी शुरू होने वाली है, और अभी तो बहुत से लोग करोड़ों से सलार 2 का वेट कर रहे हैं, क्योंकि इस मूवी की हाइप बहुत ही ज़्यादा पकड़े हुए है, और इसका तो कुछ करना भी नहीं आना। जी हाँ, तो मज़ा आया, और फिर और मज़ा आता है जब इन दोनों की लड़ाई स्टार्ट हुई। फिर अब लोगों को दूसरे उसकी मतलब का तो सलार 2 का लोग वेट कर रहे हैं। जी हाँ, तो जल्दी से जल्दी रिलीज होगी, और आदमी वेट भी कर रहे हैं, तो होने भी चाहिए, और 1 करोड़ों में कमाई करेगी मुझे लगता है। ऐसा क्या होगा ही। जी हाँ, और जैसे कि जब चैप्टर 3 आएगी तो वो भी ऐसी कमाई कि जो मतलब कि 2-3 जो मूवी हैं वो बहुत तगड़ी कमाई के लिए बनी हुई मुझे तो लगता है।
और हमारी एक मूवी तो अभी छूट ही गई है। जी हाँ, जो अभी धुरंधर आई थी, धुरंधर 2 पार्टों में, मतलब उस जैसी कमाई तो ना आन ना बान ना शान, पता ही नहीं चला। और कब रिलीज हुई, कब इसने इतनी हाइप पकड़ ली कि 3000 करोड़ का बजट पार कर गई। जी हाँ, 200 से 250 करोड़ का बजट में बनने वाली मूवी 500 करोड़ का बजट पार कर गई दोस्तों। तो अब सोच लो कि यह मूवी कितनी हाइप करने वाली है। जी हाँ, और फिर मज़ा आता है मूवी के यहीं पर। जबकि आपको हम बताएं तो मूवी जो रहती है वो, हाँ, और फिर और दोस्तों फिर मज़ा और आता है इस मूवी में। जी हाँ, तो सलार 2 की बहुत लोग वेट कर रहे हैं, जैसे कि मैं भी। तो जल्दी सलार 2 रिलीज होने वाली है, आप लोग को जल्दी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना है, और ऐसे ही आप प्यार सपोर्ट बना रखें, जिससे कि हमारा मनोरंजन होता रहे। और तो चैनल सब्सक्राइब अभी भी नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, बेल आइकन ऑन भी कर दीजिए, जिससे कि हमारे मनोरंजन होता रहे। क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते तो मेरा मन मज़ा नहीं आता है। जी हाँ, तो चैनल सब्सक्राइब करके रखें हमारा, जिससे कि आपको वीडियो की लेटेस्ट अपडेट देखने को मिलती रहे। जी हाँ, और सलार 2 के मज़े लूटिए जब वो आ जाए। तो अभी तो नहीं आई है। जी हाँ, पर वो जल्दी रिलीज होने वाली है। जी हाँ, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही प्यार सपोर्ट बना रखें, जिससे कि हमारा मनोरंजन होता रहे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।